प्राचीन काल सत्ययुग का समय था। ब्रह्मांड में सब कुछ शांत था, पर सृष्टि का चक्र अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। देवताओं ने संकेत दिए, महाप्रलय आने वाला है। धरती, आकाश और जल सब एक अनंत सागर में विलीन होने वाले थे। इसी समय भगवान विष्णु ने धरा पर एक दिव्य उद्देश्य से अवतार लेने का निश्चय किया। ये था मत्स्य अवतार, यानी भगवान विष्णु का पहला अवतार। राजा सत्यव्रत, जो अपने धर्म, तपस्या और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने करों में एक छोटी सी मछली को देखा। मछली बोली, राजन, मुझे इस विशाल जल से बचा लीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को उस छोटी मछली की करुणा पर दया आई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। पर चमत्कार देखिए, वह मछली पल भर में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा ना सकी। राजा ने उसे एक छोटे पात्र में डाला, फिर तालाब में, फिर झील में, पर हर बार मछली का आकार बढ़ता ही गया। आखिरकार राजा ने समझ लिया, ये कोई साधारण मछली नहीं। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, प्रभु, आप कौन हैं? मुझे। तभी मछली ने अपना दिव्य रूप धारण किया, 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के रूप में, जिनका तेज सहस्त्र सूर्यों के समान था। भगवान विष्णु बोले, राजन, 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। सृष्टि जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें सप्तऋषियों, जीव जंतुओं और वेदों को बैठाना। जब प्रलय आएगा, मैं मत्स्य रोध में आऊंगा और तुम्हारी नौका को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। और फिर समय आया प्रलय का। चारों ओर केवल जल ही जल था। पर्वत, वृक्ष, नगर, देवालय सब लुप्त हो गए। राजा सत्यव्रत ने वो नौका बनाई थी और उसमें सृष्टि के बीज सुरक्षित थे। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए, अत्यंत विशाल, चमकदार और दिव्य। राजा ने नौका की रस्सी भगवान के श्रृंग यानी सींग से बांधी। महाप्रलय के बीच वो नौका तैरती रही और भगवान विष्णु स्वयं उसे दिशा देते रहे। अंततः जब प्रलय समाप्त हुआ, तब भगवान ने सृष्टि को पुनः स्थापित किया। ऋषियों ने वेदों का पाठ किया, ज्ञान की गंगा फिर से बह निकली और इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की, ज्ञान, धर्म और जीवन की पुनः स्थापना की। ये अवतार हमें सिखाता है, जब अंधकार और विनाश का समय आता है, तो ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं, सत्य, धर्म और जीवन को बचाने के लिए।